साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं प्रायिकता के बारे में, जिसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है संभावना अर्थात अनुमान लगाना। पूर्व में दिए गए परिणाम एवं आंकड़ों के आधार पर आगामी परिणामों का अनुमान लगाना प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता की संकल्पना जुए या ताश के खेल से प्रारंभ हुई थी। प्रायिकता से संबंधित कुछ परिभाषा हैं, जिनमें पहली परिभाषा है यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग ऐसा प्रयोग होता है जिसके सभी संभव परिणाम पहले से ज्ञात हो, लेकिन यह नहीं पता लगाया जा सकता है कि कौन सा परिणाम या कौन सा नतीजा पहले आएगा। जैसे एक सिक्के को छाला जाता है, तब ये तो पता है कि चित या पट में से कोई एक आएगा, लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि पहले चित आएगा या फिर पट आएगा। दूसरी परिभाषा है परिणाम की। परिणाम क्या होता है? किसी यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभावित नतीजों को परिणाम कहते हैं। जैसे एक सिक्के को छाला गया, उसमें चित और पट का आना परिणाम को व्यक्त करता है। अगला है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं कि किसी यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभावित नतीजों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। जैसे सिक्के को छालने पर चित और पट आना, इनको दोनों को एक साथ लिख दिया जाता है तो उसे प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श बिंदु क्या कहलाता है? प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। अनुकूल परिणाम किसे कहते हैं? वे परिणाम जिनसे संबंधित हमें प्रायिकता ज्ञात करनी होती है, अनुकूल परिणाम कहते हैं। जैसे एक सिक्के को छालने पर चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो, इसमें चित प्राप्त करना अनुकूल परिणाम है। जब एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक सिक्के को छालना, यह तो क्या यादृच्छिक प्रयोग। सिक्के पर चित या पट आना, यह क्या होगा? इसके परिणाम। और चित और पट को एक छोटे मझले कोष्ठक में लिखते हैं, इसे कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। एच या टी को प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। और अनुकूल परिणाम क्या होता है? चित की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो एच यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। सूत्र क्या है? प्रायिकता का अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता को पी से व्यक्त करते हैं। प्रायिकता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनके अलग अलग प्रकार हैं, जिनमें से पहला प्रकार है सामान्य प्रश्न। सामान्य प्रश्न में पहला प्रश्न है कक्षा 10 का प्रश्न नंबर 6 कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? जब संतरे की महक वाली गोली निकालेंगे, जबकि थैले के अंदर कैसी गोलियां हैं? नींबू की महक वाली। तो बताओ संतरे की महक वाली गोली निकलेगी या नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो कैसे ही घटना? ये असंभव। इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। दूसरा सवाल है नींबू की महक वाली गोली निकालनी है, तब प्रायिकता कितनी आएगी? तो थैले के अंदर सब की सब गोली नींबू की महक वाली है, और जब नींबू की महक वाली सभी गोलियां निकलेंगी तो ये एक संभव घटना है, और इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। अब इनसे संबंधित परिभाषा निकल के आ रही है। संभव घटना ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, संभव घटना कहलाती है, और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। असंभव घटना ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है, असंभव घटना कहलाती है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। जैसा कि सवाल में बताया था कि नींबू की महक वाली गोलियां थैले में संतरे की निकलवानी है, जबकि संतरे की एक भी गोली नहीं है, इसलिए कैसी घटना थी? असंभव घटना थी। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। प्रायिकता का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, और 0 से बड़ा होता है, और 1 के बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है। अर्थात किसी भी घटना की प्रायिकता को पी से व्यक्त करते हैं। 0 से बड़ी है या बराबर है, और 1 से छोटी है या 1 के बराबर है। इसको पढ़ते हैं 0 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू 1। नोट नंबर 2, किसी प्रयोग की संभव घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है।
तीसरा नोट है कि पी ई प्लस पी ई नहीं, दोनों की घटनाओं का योग कितना हो जाएगा, 1 होगा। जहाँ पी ई क्या है, घटित घटना की प्रायिकता, और पी ई नहीं, इसको पी ई बार से भी व्यक्त करते हैं, घटित नहीं होने वाली घटना की प्रायिकता कहते हैं। ई और ई बार एक दूसरे की कैसी घटना है, पूरक घटनाएं। पूरक घटना वे घटना होती हैं जिनमें एक घटना घटित होती है तो उसके साथ साथ दूसरी भी घटना स्वतः ही घटित हो जाती है। नोट नंबर 4 है, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या शून्य हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब एक सवाल है कक्षा 10 का, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो पहला है 2/3, बी नंबर ऑप्शन है -1.5, सी नंबर है 15% और डी नंबर है 0.7। तो इसमें प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 2 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 0.666, अर्थात ये 0 और 1 के बीच में। सी नंबर 15% है, 15/100% को हटाएंगे तो 100 का लगाते हैं भाग, तो ये कितना बनेगा 0.15। और डी नंबर है 0.7। सभी मान है ये तीनों के तीनों ये 1 से कम है और 0 से बड़े हैं, जबकि बी ऑप्शन में ऋणात्मक शब्द दिया हुआ है, इसलिए किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पीई का मान दिया हुआ है 0.05 और ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि पीई और पीई नहीं का योग कितना होता है, 1, और पीई का मान कितना दिया है 0.05। पीई नहीं का मान ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ के कितना आ जाता है, 1। अब इसका कर लेते हैं पंचांतरण करने पर 0.05 दूसरे पक्ष में जाएगी तो वहां आ जाएगी इधर प्लस की है, दूसरे पक्ष में माइनस की। पीई नहीं बराबर 0.95 कैसे आया, 1 के आगे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा क्या लगा लेंगे 0, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 0 के नीचे 0 और फिर दूसरे 0 के नीचे 5। अब इससे हासिल लेंगे, ये हासिल इस पर गई तो 10 में से 1 इसने दे दी तो यहाँ कितना रह गया 9, यहाँ कितना हो गया 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 0 गया तो 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ कितना रह गया 0 की 0। इस प्रकार से उत्तर कितना आ रहा है 0.95। एक और सवाल है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह के 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन हो। दिया क्या हुआ है हमें, तो पहले घटना मान लेते हैं। ई घटना किसको मान लिया, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, और ई नहीं किसको मान लिया है, 2 विद्यार्थियों का जन्म एक दिन न हो, और दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1, और जब के क्या दे रखा है एक ही दिन न हो, अर्थात पीई नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.992 और योग कितना था 1, तो पीई नहीं की पर रख दो 0.992, पंचांतर कर दो इसका, पीई 1 में से घटाएंगे 0.992। इसी प्रकार से 1 के आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के लगा देंगे 0, दूसरी संख्या लिखेंगे पॉइंट के नीचे .992, फिर हासिल लेंगे तो कितना आएगा घटाने पर, यहाँ 0 है तो हासिल लेके कितना हो गया यहाँ 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ कितना रह गया 9 में से 9 गए तो 0, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 गए तो 0, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये कितना आ जाएगा पीई का मान आ गया 0.008। एक और सवाल है, एक थैले में 3 लालें 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी। दूसरा सवाल है लाल नहीं होगी। तो पहला इसमें लाल गेंद कितनी है 3, काली गेंद कितनी है 5, कुल गेंद कितनी हो गई, तो 3 और 5 कितने हो गए 8। अब हमें निकालनी है प्रायिकता, किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, पहले लाल गेंद की, तो पी किसके लिए लाल गेंद, सूत्र लिख दो प्रायिकता का सूत्र, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने परिणाम हो गए, तो किसकी बात कर रहा है ये लाल गेंद की, लाल गेंद कितनी है अपने पास में 3 लिख दिया, कुल परिणाम अर्थात कुल गेंद कितनी है 8 लिख दिया, उत्तर आ गया 3/8। दूसरा सवाल है कि पी लाल नहीं अर्थात लाल नहीं गेंद होनी चाहिए, लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, तो लाल नहीं होगी तो फिर कौन सी होगी, सब काली गेंद होगी, और काली कितनी गेंद है 5 बटे कुल गेंद कितनी है 8।
एक और सवाल है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक का अर्थ होता है अपनी इच्छा से। यह नहीं है कि हमें पहले लाल ही कंचा निकालना है या सफेद, कोई भी कंचा निकल सकता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है या फिर हरा नहीं है। तो लाल कंचे कितने हैं इसमें? 5, सफेद कंचे 8 और हरे कंचे कितने हैं? 4। कुल कंचे कितने हो गए? कुल कंचे हो जाएंगे 5 + 8 + 4, तो 8 और 5 कितने हो गए? 13। 13 और 4 कितने हो जाएंगे? 17। अब हमें पहली प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कंचा कैसा है? लाल। और लाल कंचा है तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए लाल कंचे के लिए? देखो कितने लाल कंचे? 5। और कुल कंचे कितने आ रहे हैं? 17, तो 5/17। दूसरा है सफेद कंचे के लिए, तो पी किसको व्यक्त कर रहा है यहाँ पर? प्रायिकता को। सफेद कंचा निकालने की प्रायिकता। सफेद कंचे कितने हैं? 8। कुल कंचे कितने हैं? 17, तो कितना हो गया? 8/17। तीसरा सवाल है कंचा कैसा नहीं है? हरा नहीं है। और जब हरा कंचा नहीं है, हरे के लिए प्रायिकता ज्ञात करो, पी लिख दिया, तो फिर कौन सा कंचा होगा? लाल कंचा होगा और सफेद होगा। लाल कंचे कितने हैं? 5। सफेद कंचे कितने हैं? 8। 8 और 5 कितने हो गए? 13। कुल कंचा कितने हैं? 17। आंसर आ गया 13/17। एक और सवाल है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। एक पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20। और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10। और कुल सिक्के कितने हो जाएंगे? 100, 50, 20 और 10 कितने होगा? ये 180। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 50 पैसे का सिक्का। तो पी किसका सिक्का होना चाहिए? 50 पैसे का। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल किसकी बात हो रही है? 50 पैसे की। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। कुल सिक्के कितने हैं? 180। 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 10/18। अब 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 5/9। अब अगला सवाल है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। और 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा तो फिर देखो 5 का नहीं होता, फिर कौन से होगा? 50 पैसे का होगा, 1 रुपए का होगा, 2 रुपए का होगा। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20। कुल सिक्के कितने हैं? 180। जोड़ो 100 और 50, 150 और 20 कितने हो गए? 170। और ये 0 से 0 कटेगा, कितना बचेगा? 17/18। ये आपका आंसर है। अगला सवाल है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 कैसी मछली है? नर मछली, और 8 कैसी मछली है? मादा। इनमें से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली कौन सी है? नर मछली है। तो देखिए नर मछली कितनी है? 5। मादा मछली कितनी है? 8। कुल मछली कितनी हो गई? 5 और 3 कितने हो गए? 8। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है हमें? मछली को कौन सी होनी चाहिए? नर मछली होनी चाहिए। नर मछली, तो नर मछली कितनी है? 5। और कुल मछली कितनी है? 8 और 5 कितने हो गए? 13। तो आंसर कितना हो गया? 5/13। अगला सवाल, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला गया है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कैसे होने की? अच्छा होने की। तो बताओ कुल पेन कितने हैं? कुल पेन निकालने के लिए खराब पेन कितने थे? 12। और अच्छे पेन कितने हैं? 132। खराब पेन 12 लिख दिए और अच्छे पेन 132। कुल पेन कितने हो गए? 12 और 132 कितने हो जाएंगे? 144। और प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है हमें? अच्छे पेन की। तो अच्छे पेन कितने हैं? 132। कुल पेन कितने हो गए? 144।
काट दो इनको 12 से, 12 एकन 12, 13 में से 12 गए तो 1 और 2 अंक उतार लिया तो 12 एकन 12, 12 का भाग 144 में देंगे तो 12 एकन 12, 14 में से 12 गए तो 2 अंक उतारो 4 को, 24 हो गए, 12 दूने 24, तो 11/12, ये आपका आंसर। अगला सवाल है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो कितने बल्ब हैं? समूह कितने बल्बों का है? 20 बल्बों का। तो कुल बल्ब कितने हो गए? 20। खराब बल्ब कितने हैं? 4। तो अच्छे बल्ब कितने आएंगे? कुल बल्बों में से खराब बल्ब घटा दो। कुल बल्ब कितने थे अपने पास? 20। खराब बल्ब कितने हैं? 4। 20 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 16। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? बल्ब कैसा है? खराब। तो खराब बल्ब कितने हैं? देखो खराब बल्ब कितने हैं? 4। और कुल बल्ब कितने हैं? 20। तो 4 एकम 4, 4 5 20, तो आंसर कितना आ गया? 1/5। इसी में एक और सवाल है। मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब कैसा नहीं है? खराब नहीं है। खराब नहीं निकलेगा तो फिर कैसा निकलेगा? सही बल्ब। और इसे नहीं बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों से एक बल्ब निकाला गया, इस बल्ब के खराब न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं। दिया गया है कि निकाला गया बल्ब कैसा नहीं था? खराब नहीं था। खराब नहीं है तो फिर कौन सा बल्ब निकलेगा? कौन सा बल्ब निकलेगा? सही बल्ब निकलेगा। तो बताइए शेष बल्ब कितने हो गए? एक बल्ब निकालने के बाद 20 कुल बल्ब थे पहले, अब एक बल्ब निकाल के अलग रख दिया तो कितने बचेंगे? 19 बचेंगे। अब इनमें से खराब बल्ब कितने हैं? 4, क्योंकि निकाला गया बल्ब कैसा कह रहा है सवाल कि खराब नहीं निकला है। वो खराब नहीं निकला है तो फिर कौन सा निकला? सही वाला। तो सही बल्ब अब कितने बचेंगे? 19 में से 4 घटा दो तो कितने बचेंगे? 15। पी खराब बल्ब नहीं, अर्थात सही बल्ब बटे कुल बल्ब। सही बल्ब कितने हैं? 15 और कुल बल्ब कितने हैं? 19। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 144 बॉल पेनों के समूह में तो कुल पेन कितने हो गए? 144। 20 बॉल पेन कैसे हैं? खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पेन खरीदेंगे और पेन नहीं खरीदेंगे? तो देखो कुल बल्ब कितने हैं? 144, लिख लो इनको। कुल बल्ब कितने हो गए? 144। और इसमें खराब कितने हैं? खराब पेन, खराब पेन कितने हैं इसमें? 20। तो अच्छे पेन कितने हो गए? 144 में से 20 गए तो कितने बचेंगे? 124। अब प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? पेन खरीदेंगे और खरीदेंगे कौन सा पेन? अच्छा होगा। तो अच्छे पेन कितने हैं? 124 और कुल पेन कितने हैं? 144। इनको काट दो तो कितना बचेगा? 31/36। और कितने से काटने हैं? 4 से। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से इसको काटना है 4 तिया 12, 4 6 24। अब दूसरा सवाल है कि पेन नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे तो कौन सा होगा? खराब। और सूत्र कौन सा होता है? अनुकूल परिणाम, अर्थात खराब पेन बटे कुल पेन। और खराब पेन कितने हैं अपने पास में? 20 और कुल पेन कितने हैं? 144। काट दो 4 से। 4 5 20 और 4 तिया 12, 4 6 24, 5/36। ये आपका आंसर आ गया। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं और ये अक्षर कौन से? A B C D E A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि क्या प्राप्त हो? हमें A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। तो पहला सवाल है कुल अक्षर कितने हो गए? 6। कौन कौन सी हैं? A B C D E A। और A की संख्या कितनी है? कितनी बार A आ रहा है? एक ये रहा A और एक ये रहा। कितनी बार आया? 2। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो A प्राप्त होगा तो अनुकूल परिणाम बटे कुल। तो A प्राप्त, A कितने पर प्राप्त है? 2 पर। और कुल कितने? 6। काट दो 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6। दूसरा है D प्राप्त हो। D कितने पर आ रहा है? देखो D कितने पर है? 1 पर। कुल अक्षर कितने हैं? 6। D प्राप्त होने के लिए प्रायिकता कितनी आएगी? अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। ये आंसर है। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक से निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होंगे। अब सवाल पहला है 2 अंकों की एक संख्या।
तो बताओ कुल डिस्क पर अंक कितने हैं? 90 डिस्क है अपने पास। फिर इनमें 2 अंकों वाली संख्या कौन सी, कहां से स्टार्ट होंगी? 10 से लेकर के 90 तक हो जाएंगी। 10, 11, देखो कितने अंक हैं? 2 अंक। तो 10, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से 90 तक चलेंगी। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? 81। और ये प्रायिकता ज्ञात करनी है 2 अंकों वाली संख्या की, तो 2 अंकों की संख्या देखनी है और नीचे कुल संख्या लिख देनी है। ऊपर देखो 2 अंकों की संख्या कितनी आई? 81/90। 9 से काट दो इनको, 9 9 81 और 9 10 90, 9/10। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, और पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे तो कुल डिस्क कितनी है? 90। पूर्ण वर्ग संख्या देखो जिनका हमें वर्गमूल पूर्णांक संख्या आ जाए, अर्थात वर्गमूल देखो तो वर्ग कौन कौन सी संख्या आ रही है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। कितनी हो गई ये संख्या? 9। तो पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ऊपर तो पूर्ण वर्ग संख्या लिख लेंगे और नीचे कुल संख्या लिख देंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 9 बटे कुल संख्या कितनी है? 90, 1/10। तीसरा सवाल है इसी में 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या कितनी है? देखो 5 से स्टार्ट करो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और ये सभी संख्या कितनी हो गई मिलके? 18 संख्या ये गिनती करेंगे। अब पी से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 5 से विभाज्य संख्या बटे कुल संख्या। 5 से विभाज्य संख्या कितनी है? 18। कुल संख्या कितनी है? 90। 18 1 18, 18 5 90। आंसर कितना आ गया अपने पास में? 1/5। अगला सवाल है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ये सभी परिणाम संप्रायिक हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर किसको इंगित करेगा? 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा या 9 से छोटी। तो ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है, तो ये अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देंगे। जैसे इसको घुमाएंगे तब कभी 1 आएगा, तो फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। एक बार में एक ही अक्षर दिखाई देगा। और ये टोटल अक्षर कितने हैं? 8। कितने हैं? 1 से लेकर के 8। तो पहला सवाल इसमें क्या है कि 8 को इंगित करेगा। अब 8 देखो कितनी बार आ रहा है इनमें? एक बार। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1। और कुल अंक कितने हैं? ये 8। तो 1/8 आंसर हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है कि विषम संख्या। अब इन 8 में विषम संख्या बताओ कौन कौन सी है? विषम संख्या कौन सी होती है? जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो 1, फिर 3, फिर 5 और उसके बाद में 7। कितनी संख्या हो गई टोटल? ये 4 संख्या। और कुल संख्या कितनी है? 8। तो विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कुल विषम संख्या बटे कुल अंक। कुल विषम संख्या कितनी है? 4।